बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की कोशिश का हिंदुस्तानी इल्जाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने के इल्जामात को मुस्तरद करते हैं। गोल्डन टेम्पल सिख अकीदे का सबसे ज्यादा काबिल एहतराम मकाम है। भारत ने ही इबादतगाहों को निशाना बनाया। 6 और 7 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान में मुख्तलिफ इबादतगाहों को निशाना बनाया गया। भारतीय इल्जामात इस नाकाबिल कबूल फेल से तवज्जो नहीं हटा सकते। पाकिस्तान सिख मजहब के बहुत से मुकद्दस मकामात का काबिल फ़ख्र मुहाफ़िज़ है। पाकिस्तान हर साल दुनिया भर से हज़ारों सिख यात्रियों का खैर मकदम करता है। पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर के ज़रिए गुरुद्वारा साहब करतारपुर तक फ्री वीज़ा रसाई भी फराहम करता है। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की कोशिश का हिंदुस्तानी इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल-अक़वामी शोबे के वज़ीर से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और दीगर अहम कौमी मफादात पर चीन की मजबूत हिमायत को सराहा। चीनी वज़ीर ने कहा कि चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त होने के नाते पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को हमेशा तरजीह देगा। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान की सियासी जमातों और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के दरमियान रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए सबसे अहम उसकी ताकत है। हम अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा अपने आप पर इन्हिसार करते हैं। इसके अलावा उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि पाकिस्तान और चीन दोनों की पहली तरजीह लोगों की फलाह व बहबूद है। पाकिस्तान की कौम तो ना पहले झुकी थी और ना अब झुकेंगे। हम दहशतगर्दी के लानत से लड़ रहे हैं। आज पाकिस्तान की गलियों को देखें तो आपको फतह नहीं, अमन की खुशी मनाते हुए लोग नजर आएंगे। अवाम मुसल्लह अफवाज पर मुश्तमिल पाकिस्तान की आहनी दीवार को दहशतगर्दी के नासूर की जानिब मोड़ना है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मोदी का एक और फॉल्स फ्लैग ड्रामा बेनकाब हो गया है। ज़राए के मुताबिक 17 मई को गिरफ्तार की जाने वाली हरियाणा की ट्रैवल यूट्यूबर जिवती मल्होत्रा अभी बीजेपी का रुकन निकली हैं। जिवती मल्होत्रा को कुछ दिन कबल पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार खातून बीजेपी हरियाणा से वाबस्ता और मुतअद्दिद बार बीजेपी के इवेंट्स में शरीक भी हो चुकी हैं। भारतीय बॉर्डर क्रॉस करने पर BSF जवान ने जब शनाख्त पूछी तो जिवती ने खुद को हरियाणा बीजेपी से बताया। BSF जवान ने बीजेपी ही चाहिए कहकर खातून से जांच पड़ताल छोड़ दी। भारत और फितना हिंद की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और गठजोड़ बेनकाब। जंगी महाज पर शिकस्त के बाद भारत ने नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। जाफर एक्सप्रेस वाक़े की वीडियो नशर करके भारतीय चैनल्स की दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही जारी। ज़राए के मुताबिक भारतीय चैनल्स में BLA की वीडियो दिखाकर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को न सिर्फ सपोर्ट किया जा रहा है बल्कि दहशतगर्दी को खुलेआम दिखाया जा रहा है। दिफाई माहिरीन कहते हैं कि नाम नेहाद BLA भारत का तैयार करदा फितने का बीज है जो पाकिस्तान के अमन को जड़ से उखाड़ना चाहता है। BLA भारत का प्रॉक्सी नेटवर्क मासूम पाकिस्तानियों का कत्ल कर रहा है और मोदी का आलायकार बना हुआ है। कराची लिए चलेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का इस्लामी बैंकिंग कॉन्फ्रेंस से खिताब जारी है। इस काबिल हुए कि हम अपने रेमिटेंसेस में तकरीबन $8 अरब का इस साल में इजाफा कर पाए। तो इंशाअल्लाह ये सब चीज़ें जो है वो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको नज़र आएगा। अब मैं जो दो मौजूआत मैंने जिन पे बात कहा कि मैं करूँगा तो उसकी तरफ आता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है तो ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर हमने काफ़ी काम किया है और ट्रांसफॉर्मेशन में इंडस्ट्री ने भी काफ़ी काम किया है और स्टेट बैंक ने भी काम किया है। तो मैं स्टेट बैंक में की तरफ से जो काम हुआ है, पहले तो स्टेट बैंक के काम को बाकी की दुनिया ने कैसे रिकग्नाइज़ किया है मैं उसके ऊपर बस आपको ज़रा मुख्तसर सी बात करता हूँ कि स्टेट बैंक की जो सेंट्रल बैंक्स की जो आपस में जो कंपैरिजन होता है इसमें मुख्तलिफ अदारे हैं इंटरनेशनल जो कि कंपेयर करते हैं कि कौन सा सेंट्रल बैंक इस्लामिक बैंकिंग में कितना अच्छा काम कर रहा है और उन्होंने क्या एक्शंस लिए हैं, तो उसकी बाकायदा असेसमेंट होती है। तो इस सिलसिले में एक अदारा अल्हम्दुलिल्लाह जिसने हमारी कोशिशों का एतराफ़ किया है वो है इस्लामिक फाइनेंस न्यूज़ जो कि मलेशिया में बेस्ड है और वो बहुत सारे मुल्कों के सेंट्रल बैंक्स को असेस करता है। तो इस अदारे ने सेंट्रल बैंक्स की असेसमेंट के बाद स्टेट बैंक को पिछले 10 सालों के दौरान कई मरतबा जो है ग्लोबल इस्लामिक फाइनेंस अवार्ड जो कि एक दूसरा अदारा है, इन दोनों अदारों ने स्टेट बैंक को कई दफ़ा जो है साल का बेहतरीन सेंट्रल बैंक
बेहतरीन मरकज़ी बैंक करार दिया है। उसकी वजह यह है कि जो काम हमने इस्लामिक बैंकिंग की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किया है वो बहुत कम और सेंट्रल बैंक्स ने किया है, और हमें उन्होंने बेहतर जाना कि हमारे जो इक़दामात हैं वो दूसरों की निस्बत बेहतर हैं, और उसके नतीजे में उन्होंने हमें बेहतरीन सेंट्रल बैंक का जो अवार्ड दिया। तो लेकिन इसकी असल बात यह है कि हमारी इंडस्ट्री के ऊपर इसकी रिफ्लेक्शन क्या आ रही है। तो जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, मेरे से पहले भी कुछ स्पीकर्स ने बात की थी कि इस वक्त हमारे मार्च 2025 के आखिर तक इस्लामिक फाइनेंस की तारीख में पहली बार हमारे जो इस्लामिक बैंकिंग के जो एसेट्स हैं वो बढ़कर 11.5 ट्रिलियन रुपीस जो है वो हो चुके हैं। 11.5 ट्रिलियन रुपीस, जो कि हमारे मजमूई जो बैंकिंग सेक्टर के एसेट्स हैं उनका 21.1% हैं। तो गो कि ये अभी भी हमने बहुत सारा काम करना है, लेकिन इसमें बतदरीज जो है वो अब इजाफा हो रहा है। लेकिन जब हम डिपॉजिट्स की बात करते हैं, जो कि इस्लामिक बैंकों ने जो डिपॉजिट मोबिलाइज किए हैं, तो टोटल डिपॉजिट्स इस वक्त इस्लामिक बैंक्स के 8.4 ट्रिलियन रुपए हैं, जो कि टोटल बैंकिंग इंडस्ट्री के डिपॉजिट्स का तकरीबन 25.4% है। तो तकरीबन आप ये समझें कि 1/4 जो बैंक्स के पास इस वक्त डिपॉजिट्स हैं वो इस्लामिक बैंक्स के इस्लामिक प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है वो उन्होंने मोबिलाइज किए हैं। तो इसकी वजह से ओवरऑल जो है आप देखें कि इस्लामिक बैंकिंग का शेयर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब बढ़ रहा है, और इस्लामिक बैंकिंग की ब्रांचेस इस वक्त जो है वो 8,000 से बढ़ चुकी हैं। तो इन सब इक़दामात के और अचीवमेंट्स के नतीजे में मैं समझता हूँ कि इस्लामिक बैंकिंग की खिदमात तक रसाई में नुमायाँ इजाफा आपको नज़र आना शुरू हो गया है। इस्लामिक बैंकिंग की ट्रांसफॉर्मेशन के सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान ने एक कमेटी 2022 में तश्कील दी थी, जिसको हम स्टीयरिंग कमेटी कहते हैं, और उसकी बहुत सारी मीटिंग्स जो है वो हुई हैं, और साथ साथ स्टेट बैंक ने अपना एक विजन, जिसको हमारा जो स्ट्रेटजिक प्लान है 5 साल का, जिसको कि हम विजन 2028 कहते हैं, SBP विजन 2028, उसके अंदर एक हमने हमारे 6 गोल्स हैं उसमें, और उसमें से एक गोल हमने रखा है जो इस्लामिक बैंकिंग की ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसके सिलसिले में हमने बहुत सारे इक़दामात किए हैं, और मैं आपको ज़रा सी देर में उसकी तफसील भी बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने अचीव की है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे इस वक्त चैलेंजेस भी दरपेश हैं, और अभी सकूक की बात की गई थी कि सकूक इशूएंस के रिलेटेड जो इशूज़ हैं उनको हमने एड्रेस करना है। इसके साथ साथ नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो है वो लेके आने की बात है, तो उस पर भी काफ़ी इंडस्ट्री को काम करने की ज़रूरत है। तो इस्लामिक बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन जो स्टीयरिंग कमेटी है उसके अंदर बहुत सारी वर्क स्ट्रीम्स और वर्किंग ग्रुप्स हैं, और मैं आपको ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस करता हूँ कि इस कमेटी और वर्क स्ट्रीम्स की, सब कमेटीज़ और वर्क स्ट्रीम्स की तकरीबन 450 मीटिंग्स हुई हैं पिछले 2-2.5 साल के अंदर। तो उससे आप अंदाज़ा करें कि गो कि ये हम मीडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं भी बताते, लेकिन उससे आप अंदाज़ा करें कि ये इस सिलसिले में अभी कितना एक्टिवली काम हो रहा है। और इन कमेटीज़ के अंदर हमारे शरिया स्कॉलर्स भी हैं, हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स भी हैं, हमारे कॉरपोरेट सेक्टर के नुमाइंदे भी हैं, और साथ साथ रेगुलेटर जो है उनके नुमाइंदे भी हैं। तो ये सब मिल के, और अकाउंटिंग माहिरीन भी हैं, तो सब मिल के जो इसमें अंडरलाइंग इशूज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं, और उससे रिलेटेड जो है वो फैसले करते हैं ताकि उन इशूज़ को रिजॉल्व किया जाए। तो अभी तक की जो इस सिलसिले में जो प्रोग्रेस हुई है उसमें मैं आपको 8-10 बातें बताता हूँ, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जब पर जो मेन जो अचीवमेंट्स हैं इस सारे काम की, वो उसमें मैं फोकस करता हूँ। कि सबसे पहले तो हमने जो है वो मार्केट के चैलेंजिंग डायनामिक्स को सपोर्ट करने के लिए शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क, एक जो स्टेट बैंक की तरफ से शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क दिया गया है, जिसमें कि इंडस्ट्री और बैंकिंग इंडस्ट्री और उनके काम को शरिया प्रिंसिपल्स के मुताबिक अंजाम देने के लिए बैंक्स को किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये सारा उस फ्रेमवर्क के अंदर जो है वो दे दिया गया है, ताकि बैंकों को इस सिलसिले में रहनुमाई मुहैया की जा सके। दूसरे नंबर पर इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री और उसके काम की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए
एक कम्प्रीहेंसिव कैंपेन जो है वो लॉन्च की गई है। तीसरे नंबर पे इस सनद की अफरादी कुव्वत की तरबियत, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम उनको मुनासिब ट्रेंड मैन पावर मुहैया नहीं करेंगे तो वो ये काम अच्छे तरीके से सर अंजाम नहीं दे सकेंगे। तो कम्प्रीहेंसिव ट्रेनिंग के ऊपर एक स्ट्रेटजी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर बनाई गई है और उसको लॉन्च करके जो हमारे जो बैंकर्स हैं उनकी ट्रेनिंग की जा रही है।